सिविल हॉस्पिटल में क्या हुआ कि मुझे किसी ने बताया कि जो बाल मृत्यु जो एसएनसीयू वार्ड है वहाँ पे बाल मृत्यु का रेशो बहुत बढ़ गया हुआ है। तो मैंने ना उसके लिए ना फिर आरटीआई डाला, माहिती अधिकार डाला कि ना 2012-13 में एसएनसीयू वार्ड में कितने बच्चों की मृत्यु हुई और इसके लिए आपने बाद में क्या उपाय योजना करी। तो 2012-13 में 1800 कुछ है ना जन्म हुआ था समझो वहाँ पे। तो उसमें से जो है ना जो 330 बच्चे मरे, 330 बच्चे मतलब उसका 301 बच्चे, तो जो डेथ रेशो था वो है ना 15.11 था। तो फिर मैंने उसको वापस से मैंने पूछा कि इसमें क्या उपाय योजना करी आपने। तो उपाय योजना में उन्होंने मुझे बताया कि हमने 7 डॉक्टर लगाए 13-14 में, और डॉक्टर लगाने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये डॉक्टर लगाने के 7 डॉक्टर लगाने के बाद में जो रिजल्ट मैंने पूछा कि 13-13 का डेथ रेशो क्या है, तो उसमें हो गया 440 बच्चे। मतलब डॉक्टर नहीं थे तो 301 बच्चों की मौत हो रही थी, और डॉक्टर होने के बाद में 440 बच्चे मरने लग गए एक साथ में। मतलब है ना डॉक्टर बढ़े तो है ना डेथ रेशो बढ़ा, डॉक्टर नहीं है मतलब इसके बगैर डॉक्टर के अच्छा चल रहा था वो। तो मैंने फिर है ना वापस से उसका पूरा है ना रिकॉर्ड मंगाया, और रिकॉर्ड मंगाने के बाद में उनको मैंने जब देखा रिकॉर्ड में, तो है ना जो डॉक्टर्स है उसमें कई डॉक्टर ऐसे थे जो आते ही काम पे आते ही नहीं थे। उसका प्रूफ कैसा, नहीं आते ही नहीं ये नहीं बोलेंगे, जो दिन नहीं आता था वो दिन पर को भी आते थे। वो इतने कर्तव्यदक्ष डॉक्टर थे कि जो 31 फरवरी है 31 फरवरी को भी काम पे आए, 30 फरवरी को जो तारीख आती ही नहीं है वो तारीख पे भी आके काम करते थे वो बेचारे। फिर भी है ना अब उनका क्या दोष उनका कि है ना डेट रेशो बढ़ रहा है, वो तो है ना जो तारीख नहीं आती वो तारीख पे भी आके काम कर रहे हैं। तो ऐसा है ना वहाँ पे प्रताप चल रहा था कि उनका जो हाजिरी मास्टर था सिर्फ एक दिन आने का, कोई भी दिन 1 से लेकर ऐसा 31 तारीख तक कैसा लिखा हुआ रहता है, एक दिन में साइन ऊपर कौन सा महीना लिखा है उससे क्या मतलब आ रहा, दिन तो पूरे भर रहे हैं ना। ऐसा करके हर सब ने दिन पूरे भरे हुए थे उसके अंदर उस समय। तो 31 फरवरी उसमें 31 फरवरी भी आ गया, फिर 31 है ना नवंबर जो नहीं आता है वो भी आ गया, 31 जून को भी काम पे आ गए वो, ऐसे करके 31 सितंबर को भी काम पे आए, 31 फरवरी को ऐसे ऐसे करके ये देखा। फिर इसके बाद में और मैंने ना ये देखा उसके अंदर कि जो डॉक्टर के ना जो हैं एक मेरे को नोन ऐसी मिली कई जगह पे कि ये एक डॉक्टर थे मंदार काड़े, अभी उनके ऊपर केस चल रहा है, अभी न्यायालय में पेंडिंग है केस वो। तो उनके जो है जो डॉक्टर थे उनके ना उनको है ना लगभग है ना 17 अप्रैल 2017 अप्रैल की बात है 2014 को उनको डॉक्टर नर्स ने फ़ोन किया कि डॉक्टर है ना एक पेशेंट है, गैस्ट्रिन पेशेंट है जो ऐसा ऐसा हाँप रहा है, कम से अभी भर्ती हुआ हुआ है, और अगर इसको इलाज नहीं मिला तो है ना मर जाएगा ये। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि आप है ना इसके बारे में जो है अपन सवेरे देखेंगे। सवेरे देखने के बाद दूसरे दिन उसके अंदर उसमें आया कि दूसरे डॉक्टर की एंट्री रेड अक्षर से एंट्री मुझे मिली हुई थी, उसमें लिखा है कि ये बच्चा इलाज नहीं मिलने के कारण रात को 1 बजे मर चुका है और अभी तक के उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं किया हुआ है, ऐसा करके उसमें आया। और ऐसी अलग एंट्रियाँ हलगर्जी की मुझे मिलने के बाद में मैंने फिर तकरार करी, तो मुझे कुछ ऐसा भी मालूम पड़ा उस समय कि वो चर्चा वहाँ पे मैंने जो सुनी वो चर्चा है कि जो डॉक्टर जो डीन थे उस समय के जो सीएस थे, वो सीएस है ना डॉक्टरों से पैसे ले लेते थे, जैसे 10 महीने की पगार है तो भाई 2 महीने की पगार देते और पूरा आओ नहीं आओ घर तुम्हारा है। तो ऐसा करके डॉक्टर उनके इतनी ये बढ़ गई थी, इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि डॉक्टर बच्चों की मौत हो रही तो भी डॉक्टर नहीं आ रहे हुए थे। कई डॉक्टर का मैंने ना माहिती अधिकार में मांगा था कि ना एक डॉक्टर को लगभग 6 से 8 महीने हुए थे, इन्होंने कितने ऑपरेशन किए, तो कितने ऑपरेशन करने के बाद में कितने दिन आए हुए, तो उन्होंने मुझे कुछ तो भी 16 उस समय, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया हुआ है तो जो मुझे याद है उसके हिसाब से कि 16 ऑपरेशन किए हुए थे 8 महीने में। तो 8 महीने में 16 ऑपरेशन, और वो भी कब कब किए मैंने पूछा तो एक दिन में 1 ऑपरेशन बताया था और एक दिन में 15 ऑपरेशन, ऐसा लगभग उन्होंने उस समय मुझे बताया। तो बाकी के दिन इन्होंने क्या किया, मेरा ही प्रश्न था उनसे। फिर दूसरे एक डॉक्टर थे उनसे मैंने पूछा हुआ था कि उनका काम ब्लड रिपोर्ट टेस्ट करना था, ये करना था, आपने ना कितने ब्लड रिपोर्ट है ना टेस्ट किए हुए, तो उसका जवाब आया 0। चलो ठीक है आपने कोई नहीं, फिर ब्लड रिपोर्ट पे कितने आपने साइन किए, हो सकता है कि असिस्टेंट ने तपास किया हो,
साइन तो डॉक्टर की लगेगी ना। तो डॉक्टर की वो साइन उसमें भी जवाब आया 0। फिर है ना कितने ऑपरेशन, तो ऐसा वहाँ पर उस समय ऐसा चल रहा था, मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि परिसर में घूमने के बाद में कि लोगों ने ऐसा बताया कि यहाँ पर जो डॉक्टर है जो आते हैं वो सिर्फ है ना पेशेंट, जो अच्छे पेशेंट है उनको देखने के लिए आते हैं। मतलब उनके साथ में डॉक्टर का एक असिस्टेंट आता है, वो कार्ड देते हुए जाता था, चलो अपना डॉक्टर साहब का ये भी वहाँ पे यही डॉक्टर साहब है। तो मतलब इन वो सिर्फ अपनी कमाई करने के लिए वहाँ पर आते थे उस समय, ऐसा था। तो ऐसा होने के बाद में जब हो रहा था, जब मैंने ये मैटर निकाला, तो निकालने के बाद में सबको तकरार किया ऊपर तक, आरोग्य संचालक वगैरह सब जगह, और पुलिस ने भी उस समय तकरार किया। कि पुलिस को मैंने जब है ना बोला दिया, तो पुलिस ने मुझे एक लेटर दे दिया कि हम है ना इसकी है ना कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते जबकि संबंधित खाते ने इसको हमारे पास में ये नहीं दे, तकरार ना करें। फिर आरोग्य संचालक वगैरह सब जगह तकरार किया हुआ था, तो मेरी तकरार के अनुसार फिर आरोग्य संचालक ने कमेटी गठित की। वो कमेटी के अंदर है ना जो बाकी के हैं इन्होंने मान्य किया कि हमसे चूक हो गई है, हमसे ऐसा हुआ है, 31 फरवरी का ये हुआ। तो ऐसा करके 7 डॉक्टरों के ऊपर और तत्कालीन CS के ऊपर, उनके ऊपर है ना बाद में है ना उनके ठपका रखा हुआ दोषी होने का पाया गया। मेरा जवाब भी जब रिपोर्ट आ गई, तो रिपोर्ट आने के बाद में मैं फिर से है ना पुलिस स्टेशन में मैंने किया, तो उन्होंने मेरी तकरार नहीं ली। फिर मेरे एक वकील मित्र से उनको रिक्वेस्ट किया मैंने कि साहब ऐसा ऐसा विषय है, तो उन्होंने ह्यूमैनिटी के आधार पे, मानवता के आधार पे जो है सोशल बोल के एक मेरा केस लिया। मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए और कोर्ट में ना 156(3) का केस डाला। 156(3) का केस डालने के बाद वहाँ पे कोर्ट ने हमारा मंजूर किया। मंजूर होने के बाद में जिला पेट पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ। गुना दाखिल होने के बाद में भी पुलिस ने उस समय कुछ भी नहीं करा। उन्होंने, जहाँ तक मुझे लगता था उस समय और अभी भी लगता है कि पुलिस ने ना फुल सपोर्ट, आरोपियों को फुल सपोर्ट किया उस समय। उन्होंने जब तक 2-4 दिन घूमने दिया, फिर उन्होंने अटक पूर्व डाला। अटक पूर्व डालने के बाद में यहाँ पे हमारे को है ना उस समय के जो है कि हमको है ना बोलने भी नहीं दिया जा रहा था। हमने फाइट किया। उसमें फाइट करने के बाद में जो है हमने उस समय फाइट करने के बाद में सबके सब आरोपियों की जमानत यहाँ पे अटक पूर्व कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद में उनको है ना फिर हमने पुलिस को बोला कि आप इनको ये करो, अटक करो। जब भी पुलिस बोले हम कर रहे करके वो जब तक कि हाई कोर्ट में वापस से अटक पूर्व के लिए अपील में गए। फिर हमारा अपील में होने के बाद में मेरे पास में पैसे नहीं थे। जो मैंने माहिती निकाली हुई थी, कम से कम इतना बड़ा बंच था माहिती का, 450-500 पेज एक बंच में थे। अब वहाँ अपील करना बोले तो सिर्फ डॉक्यूमेंट लेने के लिए अभी 7 डॉक्टर, एक CS, 8 सेट उनको देना पड़ेंगे सामने वाले को। उसके बाद में एक कोर्ट का 9, एक है ना सरकारी वकील का 10, एक अपना 11। तो मतलब है ना सिर्फ जेरोक्स में है ना 6-7 हज़ार रुपये लग रहे थे उससे। अब वो भी मेरे पास में तभी भी पैसे का वही बात है कि घर कैसे तो भी चलता है, वे कैसे काम करते हैं अपने घर का पैसा खर्चा करके, अब इतने पैसे कहाँ से लाना। तो उस समय भी जो मेरे वकील मित्र थे उन्होंने क्या किया कि वो बोले ठीक है गुप्ता जी, सोशल ग्राउंड पे मैं आपकी मदद करता हूँ। वो जेरोक्स का खर्चा भी उन्होंने दिया। उसके अंदर जेरोक्स का खर्चा देने के बाद में ना उन्होंने लड़ा केस लड़ने के बाद में कोर्ट ने एक प्रसंग में हमको, जब चर्चा होती है तो मुझे एफिशिएट किया उसके अंदर कोर्ट ने कि ऐसे मैटर है ना जनरली यहाँ तक के कोई आते नहीं है, जो सेटलमेंट होने वाले रहते हैं वो पहले ही सेटलमेंट हो जाते हैं। ऐसा मतलब उनको ऐसा ये उस समय का हुआ था। तो उसमें कोर्ट ने अच्छा ऑर्डर किया। सब पूरा हमने है ना जो है ना मेरे पास में एविडेंस थे वो कोर्ट ने पूरे देखे कि जो इसमें डॉक्टर, क्योंकि है ना जो मुझे डॉक्यूमेंट मिले हुए थे वो माहिती अधिकार में मिले थे, वो मेरे डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट थे और उसी में लिखा हुआ था कि इसमें हलगर्जी हुई है करके जो भी। तो वो देखने के बाद में, वो सब देखने के बाद में कोर्ट ने ना जो 31 फरवरी वाले जैसे थे, 31 फरवरी वगैरह, उनको तो बोले ठीक है इनको तो हमें ना जामीन दे सकते हैं बोले। बाकी के जो मेन 2-3 डॉक्टर थे उनको जामीन नहीं दिया और है ना उनका रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद में ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गए अपील में। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं थे, जहाँ तक कि मेरे हाथ पैर मारने थे जो सपोर्ट से मार लिए मैंने। उसके बाद में ना सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में मैंने ना यहाँ के पुलिस के पीछे पड़ा, तत्कालीन आयोग के उसमें,
कि साहब अब तो नहीं, बोले वो हमको मिल रहे नहीं, लोकेशन नहीं मिल रही, किधर गए मालूम नहीं। अब कैसे मालूम नहीं, अर्थपूर्ण मालूम नहीं, कि ये उनको ही मालूम उस समय, लेकिन उनको वो आखिरी तक के ना मिले नहीं, उनको क्या मिला वो उनको मालूम, लेकिन आखिरी तक के आरोपी नहीं मिले उनको। तो इसके अंदर क्या हुआ कि ना फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट का रिजेक्ट करने के बाद में वापस से ना कोई आरोग्य संचालक के पास से एक लेटर लेके आए और फिर हाई कोर्ट में वापस आए कि हमको है ना निर्दोष है, हमारा कोई दोष नहीं है। हाई कोर्ट ने फिर से रिजेक्ट किया उनका कि नहीं अभी नहीं करते हम, उनका रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद में फिर से वो है ना जब रिजेक्ट किया तो है ना मेरे पास में ना उनके जो डॉक्टर थे, उनके एक डॉक्टर के माता पिता डायरेक्ट घर पे आ गए, मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं है, माफ़ कर दो। बोले गलती नहीं मतलब गलती हो गई है, बोले ऐसी बड़ी गलती नहीं। मैंने इतनी बड़ी गलती, लोग मर रहे बच्चे और आपकी गलती नहीं है, आप बोले तो कैसे क्या? नहीं, बोले गलती हो गई, माफ़ कर दो। मैंने बोला मैं माफ़ करने वाला कौन होता हूँ? माफ़ करने वाला आपको माफ़ी मांगनी है तो बच्चों से मांगो। बोले उनके एड्रेस नहीं है हमारे पास में। मैंने आप एड्रेस नहीं है तो पेपर में ऐड दे के जाहिर माफ़ी मांगो, मुझे क्या है? नहीं, बोले आपको क्या चाहिए, आपको ये आमिष देने की, मुझे पैसे देने की कोशिश करा उन्होंने। मैंने बोला इसके आगे अगर तुमने आए तो मैं ना सीधे पुलिस स्टेशन में फ़ोन करूँगा। वो मेरे पैर पड़ने लगे तो मैंने बोला नहीं मेरे पैर मत पड़ो, आप है ना मेरे बुजुर्ग के ज़माने में आपका सम्मान करा, लेकिन ये विषय के लिए मत आओ। ऐसा कभी आना है तो आओ मेरे पास में एक, लेकिन ये विषय के लिए लेके आना नहीं कि मेरे को कोई सेटलमेंट करनी है कि ये करना है, ऐसा नहीं, मेरा नहीं रहेगा। रोते रोते हालांकि मेरे घर से गए, मेरे को भी गलत लगा, लेकिन मैं भी एक मेरे कर्तव्य था, मैंने वो पूरा किया। उसके बाद में है ना जब है ना सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो गया तो वापस से ना हाई कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई उस समय मुझे कि पुलिस को बोला कि ये अभी तक के बाहर कैसे क्या घूम रहे हैं। तो उन्होंने जब है ना कोर्ट के जब वो चल रहा था तो जब उन्होंने ना कोर्ट के सामने ये रखा कि हमको है ना कोर्ट की शरणागति जाने के लिए हमको मोहलत दो 8-15 दिन की। फिर कोर्ट ने दिया। फिर यहाँ पर फिर वापस से मुझे संपर्क किया, मेरे एक दोस्त है उनके मार्फत से कि आपको हम इतनी रकम देते हैं, आप ऐसा कर लो, सिर्फ एक दिन कोर्ट के अंदर मत आओ बस, बाकी कि आप लड़ते रहो हमको चलेगा। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं मेरा जो है मैं करूँगा। तो यहाँ पे नांदेड़कर साहब के जब कोर्ट थी, यहाँ पे नांदेड़कर साहब थे, उनके कोर्ट में चला। फिर वापस से जब उन्होंने डाला तो फिर मेरे पास में पैसे नहीं लड़ने के लिए। फिर एक वकील जो है, एक और दूसरे वकील थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि साहब है ना थोड़ा सा मेरा मदद करो। तो उन्होंने मदद करने के लिए मुझे है ना वो खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में वो केस जब चला तो उनकी जामीन रिजेक्ट हो गई। जो अटक पूर्व जामीन थी वो शरणागति आने के बाद में रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट होने के बाद में लगभग 45 दिन है ना वो जेल में रहे। और जेल में रहने के बाद में जो इसका सिर्फ मेरा उनको जेल में भेजने का मकसद नहीं था। मेरा जो मकसद था कि है ना व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। तो व्यवस्था में परिवर्तन होने के लिए वहाँ पर जब है ना जब जेल हुई उसके बाद में जो बाकी के डॉक्टर थे उन्होंने रिजाइन दिया। कुछ डॉक्टर ऐसे भी थे यहाँ के प्रभावशाली लोगों के थे, वो भी मेरे को अप्रोच हुए कि आप हमारे खिलाफ है ना दुश्मनी आप ले रहे हो, हमसे कोई दुश्मनी करता नहीं है। तत्कालीन है ना नगर सेवक भी ने भी जो कॉल किया कि हमसे हमारे भांजी है, बोले आप ऐसा कर रहे हो। तो उस समय ना मैंने बोला मेरी आपकी भांजी से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे जो डॉक्यूमेंट आया वो डॉक्यूमेंट में मैं कंप्लेंट किया हुआ है। आपकी भांजी भी अगर है तो आपकी भांजी को मेरे सामने खड़ा करो, मैं उसको नहीं पहचान पाऊँगा, वो मेरे को नहीं पहचान पाएंगी कि यही बंदा है तकरार करने वाला। तो मेरी व्यक्तिगत तो दुश्मनी नहीं है उसके अंदर। तो ये सब होने के बाद में उनको है ना बाकी के डॉक्टरों ने उन्होंने रिजाइन दिया। बाकी के रिजाइन देने के बाद में है ना थोड़ा सा शासन का लक्ष्य जो है ध्यान व्यवस्थित है ना एसएनसीयू वार्ड पे गया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो 15.11 होने के बाद में जब है ना डॉक्टर लग गए थे तो 19.96 हो गया था। तो बाद में जब है ना जब ये मैंने सब किया मतलब है ना 440 बच्चे हो गए होके फिर 10.2 पे या 3 पर है ना वो डेथ रेशो कम हो गया। मतलब देखो यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग बात ये हो रही थी कि पहले डॉक्टर नहीं थे तो डेथ रेशो कम था, डॉक्टर लगाए तो डेथ रेशो बढ़ गया। फिर अपन ने ना कार्रवाई करी, इतना पूरा फाइट किया तो उसके बाद में डेथ रेशो और 200 पे आ गया लगभग।
200-210 पे आ गया वो 2.9। तो एक ये भी होता है कि अगर शासन अगर बराबर से ध्यान दे तो कुछ डॉक्टर जो नर्स, क्योंकि जहाँ तक थी कि वहाँ की जो मेरे को पता है कि नर्स जो है वो इतनी ट्रेन हो चुकी थी कि बगैर डॉक्टर के भी वो चल जाता था दवाखाना, उसके अंदर बहुत से मामले बार में। तो वापस से ना ये व्यवस्था में परिवर्तन आया और ये आरटीआई के कारण आया, आरटीआई के सपोर्ट के कारण कि एक आरटीआई क्या कर सकता है, ये उसका एक उदाहरण था। जिल्हा सामान्य रुग्णालयात वर्षभरात 440 बालकांचा मृत्यू झाल्यानं एकच खळबळ उडाली। बालकांच्या मृत्यू प्रकरणी तत्कालीन शल्य चिकित्सकांसह 7 डॉक्टरांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। जळगावमध्ये हलगर्जीपणामुळे वर्षभरात 440 बालकांचा मृत्यू, 7 डॉक्टरांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल, न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हे दाखल। जळगाव जिल्हा सामान्य रुग्णालय जीव वाचवण्यासाठी आहे की जीव घेण्यासाठी, असाच प्रश्न सध्या निर्माण झालाय। सामान्य रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बालक मृत्यूच्या घटका मोजत असताना नेमलेले बालरोग तज्ज्ञ मात्र उपचारासाठी रुग्णालयात फिरकलेच नाही। सरकारी पगार घेऊनही त्यांचा हा हलगर्जीपणा, पण यामुळे बालकांचा मृत्यू झालाय। माहितीच्या अधिकारात ही धक्कादायक माहिती उघड झाली होती। माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक गुप्ता यांनी वेळोवेळी वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करूनही कारवाई होत नव्हती। त्यामुळे गुप्ता यांनी न्यायालयात धाव घेतली। अखेर जळगाव न्यायालयाच्या आदेशानं तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर एन लाळीकर यांच्यासह 7 जणांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा जळगावच्या जिल्हा पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलाय। डॉक्टरच्या हलगर्जीपणामुळे मृत्यू झालेला आहे, त्यांच्या पालकांशी आम्ही संपर्क करून त्यांचे जबाब नोंदीत आहोत आणि पुरावा गोळा करून डॉक्टरांविरुद्ध अटकेची कारवाई व इतर कारवाया करतो। पुलिसों ने भी मेरे पर कार्रवाई करने, मेरी शिकायत पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। मजबूरन मुझे न्यायालय में जाना पड़ा। न्यायालय ने परसों के दिन ये आदेश जारी करा हुआ है कि इनको 156 दिन तक इनके ऊपर अटक करनी है। डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल झाल्यानं वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे। आता या डॉक्टरांना अटक होणार का, याकडेच सर्वांचं लक्ष लागलंय। विकास बदाणेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, जळगाव। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।